अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक जो हमने स्टडी करना है इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/4πε/Q/r², डिस्टेंस की फॉर्म में। वैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हमने जब करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया था, फिर हम पोटेंशियल पे आए थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। अब ये जो फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आप देखें हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था बिटवीन दी प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ये डेरिवेशन की थी ना, और वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। लेकिन एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं ना होता, बल्कि वो वेरी कर रहा होता है इन्वर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है, हमें कोई और आता ही नहीं। तो हमने ये वाला फॉर्मूला फिर ड्राइव करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज पे जो दो पॉइंट्स हम लेंगे वो इतने क्लोज लेंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इस तरह ज़मीन की ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन हम ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में दो पॉइंट्स वेरी क्लोज लें तो वहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। इस तरह याद है आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने जब ड्राइव किया था, हमने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स क्यों बनाए थे, क्योंकि वेरी स्मॉल स्टेप के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। यही काम हमने क्या किया है, इन ऑर्डर टू यूज़ ए फॉर्मूला दिस वी विल टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी यूनिफॉर्म। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एक पॉइंट ए हमने लिया है, एक पॉइंट बी, ए की डिस्टेंस आर ए है, बी की आर बी, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर, और मिड पॉइंट जो होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, आर, कि आर ए इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, आर बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज एंड आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है, और आर बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर ए प्लस डेल्टा आर, और डेल्टा आर किसके बराबर आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए, और मिड पॉइंट की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, सिंपल हम आर में आर बी को ऐड कर देंगे, 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो यहाँ पे जिक्र करना है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए वो हमने मिड पॉइंट पे लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि अगर मैं मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेता हूँ तो ज़्यादा इम्कान है कि पॉइंट ए और बी दोनों के लिए सेम होगी। अगर मैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेता हूँ, हो सकता है पॉइंट बी पे जाके थोड़ी सी कम हो जाए, मैं पॉइंट बी पे लेता हूँ, हो सकता है वो थोड़ी सी पॉइंट ए पे ज़्यादा हो। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो मिड पॉइंट पे लेनी है। इसमें आपको याद है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो फाइंड की थी एट द मिड पॉइंट फाइंड की थी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε/Q/r²। अब यहाँ पे ना, अब देखें आप आर ए आर बी और आर यहाँ पे वेरी क्लोज हैं, तीनों जो डिस्टेंस हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा इन तीनों नंबर्स का। आपको याद है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया था, हमने पहले डेल्टा आर की आर बी की वैल्यू डेल्टा आर की फॉर्म में पुट की, फिर हमने कैलकुलेशन की, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी। आपको याद होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या किया था, यहाँ से आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी। ठीक है, फिर हमने इसका स्क्वायर लिया था, याद है स्क्वायर करके जब हमने एक रकम को निगलेक्ट किया था तो आर ए आर बी के इक्वल आ गया था आंसर आर स्क्वायर का इन फर्स्ट ईयर। हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, वो हमने ये मेथड यूज़ किया है कि हमारे पास अगर 3 नंबर वेरी क्लोज हों तो उनका अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा। अब ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या बुला है ये मैं डिस्कस करता हूँ अब डिटेल में। ये देखें बच्चों, अरिथमेटिक एक होता है अरिथमेटिक सीरीज़, एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ वो होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस पाया जाता है 2, 4, 8 एंड सो ऑन। एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं,
अरिथमेटिक सीरीज़ भी कह सकते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें कॉमन रेशो होती है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। देखिए कॉमन रेशो पाई जा रही है ना, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मीन हम जब निकालते हैं, इसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। यानी मैं 2 और 6 का अगर मीन निकालना चाहता हूँ, वो 4 है ना, तो मैं 2 में 6 को ऐड करूँगा 8, 8/2 4। देखें 4 ही आंसर आया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉमन डिफरेंस पाया जाता है ना, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये बनेगा अरिथमेटिक मीन का। क्लियर कि आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जो 2 है वो ए के बराबर है, 6 जो है बी के बराबर है, अरिथमेटिक मीन जो 4 है इसको मैं एम कह देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें बी माइनस एम बराबर मैं लिख सकता हूँ एम माइनस ए, ऐसा ही है। माइनस एम उधर जाके प्लस, ए इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 2m। अब 2 इधर आके डिवाइड हो गया। देखिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये बना ना, तो ये सोल्व करके बनाएं। अब ज्योमेट्रिक मीन जो होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है √AB। क्योंकि देखें 8 × 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, देखें 4 ही है। और ये फॉर्मूला किस तरह बना है कि यहाँ पे कॉमन रेशो देखते हैं हम, रेशो कॉमन बराबर होती है। इसे मैं बी कह देता हूँ, इसे मैं मीन कह देता हूँ, इसे मैं ए कह देता हूँ। तो यहाँ पे मैं b/m को बराबर लिख दूँगा m/a। तो अब m ज़रा m क्या हो जाएगा, m² = AB। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। देखें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बना, √AB। ठीक है, यानी आपको पता चल गया होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है। अब बताना मैंने आपको ये था कि अगर 3 नंबर वेरी वेरी क्लोज हो जाएं तो उनका कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में जो फॉर्मूला लिखे R = A + B/2 वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना, RA/R, ये मैंने कॉमन डिफरेंस के लिहाज से लिखा है। डिफरेंस तो कॉमन ही है, नहीं तो कंफर्म बात है RB R और RA के दरमियान। लेकिन अगर 3 नंबर वेरी क्लोज हो तो हम कह सकते हैं उनकी रेशो भी सेम होगी। उनकी रेशो भी क्या होगी, सेम। यानी RB/R यहाँ पे बराबर होगा R/RB, यानी तीसरे की दूसरे से रेशो और दूसरे की पहले से रेशो बराबर होगी। डिफरेंस तो बराबर है, रेशो भी बराबर होती है अगर 3 नंबर वेरी क्लोज हों। ठीक है, तो यही बात यहाँ में मैंने लिखी है कि एज RA RB एंड R आर वेरी क्लोज, तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल ही होगा। तो मैं फिर रेशो यहाँ पे इक्वल लिख दूँगा, तीसरे की दूसरे के साथ, दूसरे की पहले के साथ क्या हो जाएगी इक्वल। तो R² बराबर आ जाएगा RA RB। अब यही वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया था 1/4 Q/R² की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, RA RB। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दे। ΔV = -E ΔR, E की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब ये RA RB अंदर में ब्रैकेट में दोनों से डिवाइड कर देता हूँ। तो आप ये देखें क्या होगा यहाँ पे हमारे पास ये RA से क्या हो जाएगा कैंसिल, RB RB से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब मैं अगर नेगेटिव साइन ख़त्म करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं -1 ब्रैकेट से कॉमन लूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा माइनस में, यानी 1/RA पॉजिटिव हो जाएगा, 1/RB नेगेटिव। अब बच्चे एक चीज़ बड़े गौर से देख रहे होंगे कि ΔV को मैंने VA - VB क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट A का पोटेंशियल यहाँ पे पॉइंट B से बड़ा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज के हम करीब जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता है। और ΔR मैंने RB - RA क्यों नहीं लिखा, RA - RB क्यों लिखा है, बिकॉज जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपने पहले रखा है ना, डिस्टेंस उसकी पहले रखनी है। आप ये देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पॉजिटिव में आएगा, VA - VB का आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। वो कब आएगा, जब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, फिर ही माइनस प्लस होगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी, जब छोटी में से बड़ी रकम माइनस होगी। और यहाँ पे छोटी रकम RA है, बड़ी रकम RB है। कॉमन सेंस भी आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। बस आप ये यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, क्या आपने बताना अगर आपके पूछे ना RB - RA क्यों नहीं लिखा, हमने इधर आंसर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये कैसे हो सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो माइनस प्लस हो गए, दोनों तरफ पॉजिटिव आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हमने -1 कॉमन लिया तो 1/RA पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/RB नेगेटिव में। ये मेरे पास फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बन गया। लेकिन मैंने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मैं फिर वही काम करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम किया था कि मैं रेफरेंस पॉइंट यानी B को एड इन्फिनिटी अगर रख लेता हूँ तो 1/RB बराबर आ जाएगा 1/∞, जिसे हम 0 कह देंगे। और VB की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, यानी पॉइंट B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। या पॉइंट B का पोटेंशियल जब 0 हो जाएगा तो मैं VA - VB में VB की क्या पुट कर दूंगा 0, 1/RA - 1/RB क्या पुट कर दूंगा 0। ये इसको हम सोल्व करके यूँ लिख सकते हैं। मैंने 1/4 लेता क्यों लिखा है, ताकि पता चले कि ये कूलम कांस्टेंट है। Q को मैंने RA के ऊपर लिख दिया,
ये सिर्फ पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बना इन जनरल हम इसे क्या लिखेंगे 1/4 Q/R, यानी पता ही चला कि पोटेंशियल सिंपल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक डेंसिटी R² की होती है। एंड डिस्टेंस सर इलेक्ट्रिक डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज करती है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल। पोटेंशियल 2 गुना डिस्टेंस बनने पे 2 गुना ही कम होता है, हाफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो इस पर ये इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। कई ज़्यादा बच्चे इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा के कह देते हैं वेक्टर फॉर्म में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। अहम तरीन टॉपिक है एंड वन ऑफ माई फेवरेट। अल्लाह हाफ़िज़।